वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारा गणित कक्षा 8 गणित मंथन। उसमें हम पढ़ने वाले हैं इकाई 1 परिमेय संख्याएं। इसके अंतर्गत बच्चों जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो है परिमेय संख्याओं का योग, अंतर एवं गुणा की संक्रिया तथा गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम, एक तथा शून्य परिमेय संख्या के रूप में तथा इनके प्रगुण, परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम, किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या व दशमलव संख्या का परस्पर रूपांतरण। चलिए बच्चों, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले है हमारी भूमिका। इसमें बता रहा है कि पिछली कक्षा में आपने देखा कि परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमने पूर्णांकों के समुच्चय को विस्तारित करते हुए परिमेय संख्याओं की अवधारणाओं को प्राप्त किया। मतलब सबसे पहले बच्चों हमारे पास थे प्राकृतिक संख्याएं, यानी 1 से लेके अनंत तक। फिर हमें जरूरत पड़ी शून्य की, तो हमने बना ली पूर्ण संख्याएं 0 से लेके अनंत तक। उसके बाद हमें निगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ी, तो हमने बना लिया पूर्णांक। उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐसे नंबर्स आ रहे थे जो पूर्णांक भी नहीं थे, तो उनको हमने नाम दिया परिमेय संख्या। हमने परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में परिभाषित किया, जहां p और q पूर्णांक हैं और q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या पढ़ते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि बच्चों यहाँ पर है, अगर हमने लिखा 0/1 तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन अगर हमने लिख दिया 1/0 तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है बच्चों। हमने परिमेय संख्याओं की समतुल्यता, उनके सरलतम मानक रूप, संख्या रेखा पर उनके निरूपण, उनकी आपस में तुलना आदि का विधिवत अध्ययन किया है। यदि बच्चों आपको ये सारे टॉपिक्स नहीं समझ में आते हैं तो आप हमारी कक्षा 7 गणित की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं और वहां से इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब इस इकाई में हम परिमेय संख्याओं पर मूल संक्रियाएं तथा उनके प्रगुणों का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही इस इकाई में हम परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान, दो परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या का समावेशन तथा परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना और दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। मतलब हम चेंज करना सीखेंगे, परिमेय को दशमलव में, दशमलव को परिमेय में। अब हमारा जो टॉपिक है बच्चों, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, आप जानते हैं कि पूर्णांकों तथा भिन्नों पर किस प्रकार जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग की संक्रियाएं की जाती हैं। आइए अब इन मूल संक्रियाओं का परिमेय संख्याओं के संदर्भ में अध्ययन करें। पहला है हमारा परिमेय संख्याओं का योग, यानी हम परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। आइए समान हर वाली दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें। यानी पहला हमारा क्या है, समान हर वाली दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना। मान लीजिए 3/5 है और ऋण 13/5 है, इनको हमें जोड़ना है बच्चों। तो देखिए 3/5 धन ब्रैकेट में ऋण 13/5 बराबर हो जाएगा 3 ऋण 13/5। 3 में से 13 जाएगा नहीं बच्चों, तो हम 13 में से 3 को घटाएंगे, हमारा आ जाएगा 10 और साइन है माइनस का तो इसलिए लगेगा माइनस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऋण 10/5। इसको हम काटेंगे, देखिए 5 एकन्ने 5 और 5 दूनी 10, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऋण 2/1, जिसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं ऋण 2। इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने पर यही उत्तर प्राप्त होता है। यदि हम इसी क्वेश्चन को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो भी हमें यही क्वेश्चन जो है आंसर मिलेगा बच्चों। अब क्या आराम से संख्या रेखा द्वारा हल। पिछली कक्षा में आप परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख चुके हैं। तो ऋण 2/1 का सरलतम रूप क्या होगा, ऋण 2। अतः स्पष्टतः संख्या रेखा से भी हमें वही उत्तर प्राप्त हुआ। अब बच्चों यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस तरह से हम संख्या रेखा बनाएंगे। चूंकि हमारा जो हर है वो 5 है, तो हमने जो है शून्य को बना लिया 0/5
और एक को हो जाएगा 5/5, 2 हो जाएगा हमारा 10/5, क्योंकि आप इसको काट के देखेंगे अगर 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 आएगा। इसी तरह ऋण साइड ऋणात्मक तरफ बच्चों हमारा हो जाएगा ऋण 5/5, ऋण 10/5 और ऋण 15/5। हमसे कह रहा है 3/5, 3/5 में हमें 13/5 ऋण 13/5 जोड़ना है। तो पहले हम 3/5 पे चलते हैं। देखिए ये 0/5 है आपका या 0/5, तो ये पहला वाला हमारा हो गया 1/5, दूसरा वाला हमारा हो गया 2/5 और ये तीसरा वाला जो बिंदु है ये हमारा हो जाएगा 3/5। अब हमें कह रहा है इसमें आपको ऋण 13/5 जोड़ना है। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 3/5 ऋण 13/5, इसको भी लिख सकते हैं। अब जब हमें ऋणात्मक साइड जाना होता है तो हमें संख्या रेखा पर बाईं तरफ बढ़ना होता है। किस तरफ बढ़ना होता है बच्चों? बाईं तरफ। तो हम बाईं तरफ बढ़ेंगे। देखिए 13 पॉइंट हमें जाना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम कहां पर पहुंचे बच्चों? ऋण 2 पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऋण 2, जो कि हमें ऊपर भी प्राप्त हुआ था बच्चों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें आंसर क्या मिला था? ऋण 2। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि संख्या रेखा पर हम इसे किस तरह से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 4/7 धन 8/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको यहीं कर लेते हैं बच्चों। देखिए ये दोनों हर समान है, तो हर कॉमन हो जाएगा 7 और 4 धन 8 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा बच्चों 12/7। 5/9 धन ब्रैकेट में ऋण 4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको इधर कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए ये 9 कॉमन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 5 धन ब्रैकेट में ऋण 4, जो हो जाएगा 5 ऋण 4/9, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 1/9। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हमें कर रहा है बच्चों उदाहरण 1, हमें हल करके दिखा रहा है 5/9 धन 13/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली वाली संख्या है, चूंकि इसमें हर ऋणात्मक है, कोई भी संक्रिया करने के लिए हमारा हर धनात्मक होना चाहिए। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए हम इसमें अंश और हर दोनों में ऋण 1 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 5/9, इसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर भी ऋण 1 से गुणा कर दिया और नीचे भी, यानी अंश और हर दोनों में ऋण 1 से गुणा कर दिया। तो ये क्या हुआ आपका ऋण 9 गुणे ऋण 1, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया बच्चों और आ गया 9। ऊपर हमारा 5 गुणे ऋण 9 क्या हो गया? ऋण 5। तो ऋणात्मक हर को धनात्मक बनाने के लिए अंश और हर में ऋण 1 से गुणा करने पर अब क्या चेंज हो गई सिचुएशन? 5/9 धन 13/9 चेंज हो गया हमारा ऋण 5/9 धन 13/9 में। अब 9 को कॉमन ले लिया हमने और ऋण 5 धन 13। अब 13 में से 5 घटाएंगे, ये हो गया ऋण 5 धन 13/9। 13 में से 5 घटाएंगे बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा 8/9। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि प्रयास कीजिए, निम्नांकित को सरल कीजिए, दोनों विधियों से उत्तर ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि क्या दोनों उत्तर समान है। यानी आपको संख्या रेखा पे भी हल करना है बच्चों और नॉर्मली भी हल करना है। तो नॉर्मली मैं हल करके दिखा दे रही हूँ, संख्या रेखा पर आप खुद हल करके सीखेंगे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं। 4/7 धन ऋण 8/7, 7 को हम कॉमन ले लेंगे, ऊपर हो जाएगा हमारा 4 धन ब्रैकेट में ऋण 8, या हम इसको लिख सकते हैं 4 ऋण 8/7। अब देखिए 8 में से 4 जाएगा 4, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा? चूंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो ऋण का लगेगा, ऋण 4/7। ये जो बच्चों इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऋण 4/7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों ऋण 4/9 धन ऋण 2/9। अब देखिए बच्चों जो हमारा ये वाला है, इसको धनात्मक बनाने के लिए हम अंश और हर दोनों में ऋण 1 से गुणा करेंगे। तो ऊपर गुणा करने पर हमारा क्या हो जाएगा? ऋण 2/9 में हम ऊपर भी ऋण 1 से गुणा करेंगे और नीचे भी ऋण 1 से गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा? 2/9। तो ये चेंज होके बन जाएगा 2/9। तो अगला हमारा हो जाएगा ऋण 4/9 धन 2/9।
अब 9 को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 4 धन 2। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 4 में से 2 जाएगा, आ जाएगा हमारा 2, और साइन किसका लगेगा, चूंकि ऋण 4 बड़ा है तो ऋण 2/9। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार हम देखते हैं कि समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल बट्टा समान हर। इसको हम सूत्र कैसे बना सकते हैं बच्चों, एक फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यदि दो परिमेय संख्याएं हैं p बटा क्यू तथा r बटा क्यू का योगफल क्या होगा, p बाई क्यू प्लस r बाई क्यू इज इक्वल टू p प्लस r बाई क्यू। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला आप इसको लर्न कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्राप्त परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखते हैं। अगर कोई परिमेय संख्या हमें ऐसी मिली है कि जिसको हम उसके सरलतम रूप में बदल सकते हैं, तो पहले हम सरलतम रूप में बदलेंगे और उसी को अंतिम उत्तर मानेंगे। नेक्स्ट हमारे स्टेप्स है बच्चों, परिमेय संख्याओं का योग जब उनके हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं है तो हम कैसे योग करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें उदाहरण दिखाया है, 1/4 धन ऋण 5/6 का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम विधि है संख्या रेखा द्वारा, 1/4 धन ऋण 5/6। तो इसमें बच्चों हम ऐसी संख्याओं से गुणा करेंगे कि दोनों के हर बराबर हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, पहले वाली संख्या में हम 3 से गुणा करेंगे और दूसरी वाली संख्या में हम 2 से गुणा करेंगे। तो देखिए 1/3/4/3 धन ऋण 5/2/6/2। ये हो जाएगा बच्चों 3/12 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी धन ऋण 10/12। अब समान हर हो गए तो हम उसी तरह से इसको हल करेंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारी द्वितीय विधि है समान हर बनाकर। तो इसमें बच्चों पहले ही हम समान हर बना लेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो देखिए 1/4 धन ऋण 5/6, तो इसको हमने चेंज करके बना लिया 3/12 धन ऋण 10/12। अब इसके आगे की प्रक्रिया जो है हम बच्चों यहाँ पे करेंगे। देखिए 3 धन ऋण 10/12, तो पहले हमने 12 को कॉमन ले लिया यहाँ से और उसके बाद से हमने ऊपर की संख्याओं का योग कर दिया। तो ये हो गया हमारा 3 ऋण 10/12। इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 7/12 हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आधा ही दिया है, इसके आगे के स्टेप हमें संख्या रेखा पे करने हैं। तो यहाँ भी पहले हमें समान हर ही बनाना है, उसके बाद हम संख्या रेखा पर इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर हम संख्या रेखा बनाएंगे इस तरह से और इसको जो है हम डिवाइड करेंगे फिर। अब चूंकि यहाँ पे हर क्या है 12, तो हम किस में बांटेंगे बच्चों, इसको हम बांटेंगे 12-12 भागों में। इधर 1 हो जाएगा, इधर ऋण 1 और इधर हो जाएगा हमारा ऋण 2 और इधर हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए बच्चों 3/12 कहाँ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0/12, ये बनेगा हमारा 12/12 और ये बनेगा हमारा ऋण 12/12। तो हमें पहले जाना है 3/12 पे। तो 3/12 पे हम पहुंचेंगे, देखिए 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, ये वाला बिंदु हमारा हो गया 3/12। अब इससे हमें जाना है 10 खाने पीछे, क्योंकि ऋण 10/12 हमें इसमें जोड़ना है। तो हम 10 खाने पीछे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम यहाँ पे पहुंचे बच्चों। ठीक है, अब इसकी काउंटिंग हम करेंगे। देखिए तो ये हो गया हमारा ऋण 1/12, ऋण 2/12, ऋण 3/12, ऋण 4/12, ऋण 5/12, ऋण 6/12 और ऋण 7/12। तो आंसर हमारा क्या आया, ऋण 7/12 इसका आंसर हमारा आया। और वही आंसर बच्चों देखिए हमें यहाँ पर भी प्राप्त हुआ है। तो आप संख्या रेखा पर भी इसको हल कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण और समझ लेते हैं। 2/15 धन 9 ऋण 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो 2/15 धन ब्रैकेट में 9/10। तो हम क्या करेंगे, 2/15 इसको चेंज करेंगे, 15 और 10 का हम एलसीएम लेंगे, आएगा 30
और दोनों को कन्वर्ट करने के लिए 15 में 2 से गुणा करेंगे और 10 में 3 से। तो इसके लिए हम इसमें अंश और हर दोनों में प्रथम जो हमारा है परिमेय संख्या उसमें 2 से गुणा करेंगे अंश और हर में, और द्वितीय परिमेय संख्या में हम 3 से गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 2 बटा 15 गुणा 2 धन ऋण 9 गुणे 3 बटा 10 गुणे 3, ये हो जाएगा हमारा 4 बटा 30 धन 27 धन ऋण 27 बटा 30। अब क्या हो जाएगा बच्चों, 4 धन ऋण 27 बटा 30, 30 को हमने कॉमन ले लिया, 4 ऋण 27 बटा 30, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों ऋण 23 बटा 30, 27 में से 4 जाएगा, ऋण 23 बटा 30। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये आपका बच्चों होमवर्क है, इसको जो है इसको आप हल करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को। अब कह रहा बच्चों, हम असमान हरों वाली दो परिमेय संख्याओं को भिन्नों की तरह जोड़ते हैं। पहले इनके हरों का लसा ज्ञात करते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्त हैं। फिर हम ऐसी समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं जिनके हर प्राप्त लसा हो, यानी लघुत्तम समापवर्त हो, तथा दोनों परिमेय संख्याओं के अंश को जोड़कर उत्तर प्राप्त करते हैं। जो हमने अभी स्टेप्स फॉलो किए वही हैं बच्चों, कि सबसे पहले हमने क्या किया कि उसका एलसीएम ले लिया, और एलसीएम को हमने देखा कि कैसे मिलेगा। तो हम जब 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 30 एलसीएम पे पहुंच रहे हैं, और 10 में 3 से गुणा करेंगे तो भी हम 30 एलसीएम पे पहुंच रहे हैं। इससे हमने क्या सीखा बच्चों, इससे हमने सीखा यदि a बटा b और c बटा d मानक रूप में दो परिमेय संख्याएं हैं तो योग करने से पूर्व उन्हें क्रमशः p बटा q और r बटा q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां पर b और d का लसा q है, यानी b और d का लघुत्तम समापवर्त क्या है, q है, और p और r a और c का अनुपातिक राशि है। ठीक है, p और r जो है वो क्या है, p और r हमारे जो हैं वो a और c के अनुपातिक राशि है। नेक्स्ट कह रहा बच्चों, परिमेय संख्या ऋण 7 बटा ऋण 8 और 5 बटा ऋण 6 को जोड़ने पर यदि हम भिन्नों के जोड़ने की विधि का प्रयोग करना चाहें तो ऋण 8 और ऋण 6 का लसा ज्ञात करना होगा, परंतु हम जानते हैं कि केवल धन पूर्णांकों का ही लघुत्तम समापवर्त परिभाषित है। इस प्रकार हमें संख्याओं को ऋण 7 बटा ऋण 8 और 5 बटा ऋण 6 का मान बिना बदले हुए हरों को धनात्मक बनाना होगा। तो ऐसा हम कैसे करेंगे, इसके लिए प्रत्येक परिमेय संख्याओं को ऐसी समतुल्य परिमेय संख्या में बदलना होगा जिसका हर धनात्मक होगा। इस प्रकार ऋण 7 बटा ऋण 8, इसमें हम गुणा कर देंगे अंश और हर में ऋण 1 से, तो ऋण 7 गुणे ऋण 1 बटा ऋण 8 गुणे ऋण 1, आंसर क्या आ गया हमारा 7 बटा 8। दूसरी को भी हम चेंज करेंगे, 5 बटा ऋण 6 में हम ऊपर गुणा कर देंगे अंश में 5 गुणे ऋण 6, 5 गुणे ऋण 1 बटा ऋण 6 गुणे ऋण 1, चेंज होके क्या बनेगा ऋण 5 बटा 6। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दोनों के हर जो हैं वो क्या हो गए, धनात्मक, दोनों के हर हमारे धनात्मक हो गए बच्चों। अब इसके आगे हम उदाहरण 2 के समान हल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक है तो अंश और हर को ऋण 1 से गुणा करके हमने हर को धनात्मक बना लिया है। अर्थात यदि p बटा ऋण q तथा ऋण p बटा ऋण q दो ऋणात्मक हर वाली परिमेय संख्याएं हो तो p बटा ऋण q ऋण p बटा q तथा ऋण p बटा ऋण q p बटा q बन जाता है। यानी सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताऊं बच्चों, इसको याद रखने का तरीका आपको, तो सिंपल फॉर्म है कि अगर हर में ऋण लगा हुआ है अंश में नहीं, एक सेकेंड, जैसे ये कह रहे हैं कि p बटा ऋण q है, यानी अंश हमारा धनात्मक है और हर ऋणात्मक, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस जो ऋण है इसको ऊपर पहुंचा दीजिए, ये हो गया ऋण p बटा q। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका करने का तरीका क्या है, हमने अंश और हर दोनों में ऋण 1 से गुणा किया है। दूसरा है हमारा ऋण p बटा ऋण q, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये ऋण इस ऋण को खा जाएगा और आएगा क्या आंसर हमारा p बटा q। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर धनात्मक रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभी जो हमने ट्रिक सीखी है उससे हम डायरेक्ट करेंगे। 4 बटा ऋण 15, अब आपको पता है कि हर में है तो हर वाला उठा के अंश में डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा ऋण 4 बटा 15, खत्म।
यहाँ पर दोनों है तो ये रेड इस रेड को खा जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 9/13। यहाँ पे बच्चों हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम अभ्यास 1A को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।